तो जो पहला क्वेश्चन आता है इसमें, फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल whose circumference is 22 सेंटीमीटर एंड ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। क्वेश्चन क्या है? फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल whose circumference is 22 सेंटीमीटर, ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। बस इस क्वेश्चन में आपको एरिया ऑफ सर्कल फाइंड करना है। यू हैव टू फाइंड द सर्कल एरिया। एरिया ऑफ सर्कल आपको निकालना है। जहां इस सर्कल में आपको सरकमफ्रेंस जो दे रखी है, क्वेश्चन को करने का तरीका होता है कि आपको जो गिवन दे रखा है पहले लिख लीजिए कि आपको क्या क्या क्वेश्चन में गिवन दे रखा है। बात करते हैं सरकमफ्रेंस की जो आपको दे रखी है। सरकमफ्रेंस इज इक्वल्स टू 22 सेंटीमीटर। बच्चों सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला अभी हमने देखा था, क्या होता है? 2 पाई आर इज इक्वल्स टू 22 सेंटीमीटर। बच्चों आपको 2 पाई आर इज इक्वल्स टू 22 सेंटीमीटर का मतलब सरकमफ्रेंस दे रखी है। फर्स्ट इसमें से हम इवेल्यूएट करेंगे वैल्यू ऑफ आर, जिसे हम बोलते हैं रेडियस। 2 मल्टीप्लाई 2 का पाई, देखिए 2 पाई आर, यहाँ तीनों का मल्टीप्लाई हो रहा है आपस में। पाई की वैल्यू होती है 22/7 मल्टीप्लाई आर, हमें फाइंड करना है 22 इक्वल में दे रखा है। बच्चों 22 और 22 दोनों सेम डिजिट है, अपोजिट साइड है, कट जाएंगी। आर 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पर, और जो 7 है बच्चों यहाँ क्या बचा 1, और 7 चला जाएगा 1 में, 7 × 7 मीन्स 7 का 1 से इंटू करेंगे तो 7 आ जाएगा। दूसरी बात, r इज इक्वल्स टू 7/2, इसका मतलब r आ जाएगा हमारा 3.5 सेंटीमीटर। बच्चों यहाँ तक क्लियर है आपको? आपने क्या किया, सरकमफ्रेंस आपको दे रखा था 22 सेंटीमीटर, 2 पाई आर इज इक्वल्स 22 सेंटीमीटर, मीन सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। पाई की वैल्यू होती है 22/7 मल्टीप्लाई आर इज इक्वल्स 22। 22 से 22 कैंसिल हुआ, 1 टाइम्स 7 1 में चला गया, 7 हो गया। 2 का मल्टीप्लाई आर से हुआ, 2 से 7 को डिवाइड किया, आर की वैल्यू आ गई हमारी 3.5 सेंटीमीटर। अच्छा यहाँ से हमने आर को इवेल्यूएट कर लिया कि आर हमारा 3.5 सेंटीमीटर है। जब आर हमारा आ गया उसके बाद हमें निकालना क्या है? यू हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑल्सो। हमें यहाँ एरिया ऑफ सर्कल के साथ साथ एरिया ऑफ क्वाड्रेंट भी निकालना है। क्या निकालना है? एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। और जो पहले बात करते हैं एरिया ऑफ सर्कल के बारे में। एरिया ऑफ सर्कल जो कि होता है हमारा पाई मल्टीप्लाई आर, जिसे हम बोलते हैं पाई आर स्क्वायर। जहां पाई की वैल्यू कितनी होती है हमारी 22/7 मल्टीप्लाई 3.5, अभी हमने आर निकाला ना 3.5, मल्टीप्लाई 3.5, 7 से 3.5 गया 0.5 टाइम्स, 22 मल्टीप्लाई 3.5 मल्टीप्लाई 0.5। बच्चों इसका आंसर कितना आएगा आप लोगों का? 22 मल्टीप्लाई 3.5 मल्टीप्लाई 0.5। इसका आंसर आप इवेल्यूएट करोगे 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। बच्चों एरिया हमेशा स्क्वायर में ही आता है। ये आपका आ गया एरिया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, इतना ले लिया। चलिए बच्चों अगला बढ़ते हैं इसके एरिया ऑफ क्वाड्रेंट के बारे में। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या होता है? एरिया ऑफ क्वाड्रेंट 1/4 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है बच्चों? 1/4 पाई आर स्क्वायर। 1/4 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू होती है 22/7, आर हमने अभी निकाला 3.5 मल्टीप्लाई 3.5। बच्चों आप 3.5 को लिख सकते हो 7/2 मल्टीप्लाई 7/2। इससे थोड़ा इजी हो जाएगा ना। 2 से 22 गया 11 टाइम्स, 7 से 7 गया 1 टाइम्स, ठीक है। 11 7 जा 77 एंड 4 2 जा 8, 1 11 जा 11, 11 1 जा 11, 7 जा 77, 4 2 जा 8, 77/8। जब बच्चों आप इसे इवेल्यूएट करोगे तो आपका आंसर आएगा 9.625 सेंटीमीटर स्क्वायर। 9.625 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका पर। एक बार फिर से समझते हैं इस क्वेश्चन में हमने क्या किया। हमें दे रखा था फाइंड द एरिया ऑफ अ सर्कल whose circumference is 22 सेंटीमीटर, आल्सो फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट।
आपको एरिया ऑफ सर्कल और एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकालना था। आपको सर्कमफ्रेंस रखी थी 22.22 सेंटीमीटर, सर्कमफ्रेंस बताते ही 22 पाई आर होती है, इज इक्वल टू 22 सेंटीमीटर, 2 इंटू पाई 22.7 आपको निकालनी थी। यू हैव टू फाइंड, यहाँ से आपने वैल्यू करके आर निकाला 3.5, आपने पुट कर दिया एरिया ऑफ सर्कल वाले फॉर्मूले में पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22.7, आर की वैल्यू 0.5, आर की वैल्यू फिर से 3.5, जो आपको निकालनी है यहाँ से 3.5 इंटू 3.5, आज 7 से डिवाइड किया आपने, यहाँ से वैल्यू करके सर्कल का एरिया आ गया 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला आता है बच्चों एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। यहाँ फॉर्मूला होता है 1/4 पाई इन मल्टीप्लाई आर का होल स्क्वायर। 1/4 की जगह 1/4, पाई की जगह 22.7, आर की वैल्यू बेटा 7/2 थी, 7/2 रख दी, स्क्वायर था तो वैल्यू 2 बार रख दी, क्रॉस मल्टी यहाँ से क्रॉस इस क्रॉस इस क्रॉस 7 to 7 को क्रॉस किया, 2 से 22 क्रॉस किया, इवेल्यूएट करके आंसर निकला 9.625 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओवर मे बी यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ।